बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का उन्वान है मुतशाबिह अल्फाज। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का सबक, मुतशाबिह अल्फाज। जैसे कि लफ्ज़ मुतशाबिह शुबे से निकला है और इसके मायने शक के हैं, शक या शुबा। तो बच्चों, मुतशाबिह अल्फाज वो कहलाते हैं जो आवाज़ और इमले के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन मायने के लिहाज से ये बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अलिम्मा ज़बरा मीम, आम। आपको पता है कि आम जो है वो एक फल का नाम है, और एक होता है ऐन अलिफ मीम, आम यानी मामूली। इसी तरह एक लफ्ज़ है हल, है हलवे वाली है, और लाम हल, हल करना यानी कोई भी मसला हल करना, सुलझाना, कोई सवाल हल करना, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है हल, है हाथी वाली है, और लाम हल, हल यानी ज़मीन जोतने का आला जो अक्सर किसान लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो अपनी ज़मीन खेतों में उससे अपनी ज़मीन को नम करने के लिए, ज़रख़ेज़ करने के लिए, नरम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़मीन पर हल चलाते हैं फसल उगाने से पहले। उसको आले को हल कहते हैं। अब इसी तरह आप मंदरजे से जुमलों को गौर से पढ़िए या देखिए, सुनिए। वहाँ एक बड़ा हॉल, हॉल यानी कमरा, जो बहुत बड़ा सा कमरा होता है उसको हॉल कहते हैं। इसी तरह का मिलता जुलता है मैंने उनका हाल पूछा, हाल यानी हालत पूछी, उनका हाल दरियाफ़्त किया, उनका हाल चाल पूछा, ठीक है। ये अल्फाज मिलते जुलते हैं लेकिन मायने के लिहाज से बिल्कुल अलग है, और इमले के लिहाज से भी बिल्कुल अलग है। हॉल जो बड़ा कमरा होता है वो हाथी वाली है से आता है, और हालत वाला जो हाल होता है वो हलवे वाली है से आता है। इसी तरह ये जुमला देखिए, मेरे घर पर अलम यानी झंडा लगा है, ये ऐन लाम अलम है। और दूसरा जुमला देखिए, अल्लाह हमें हर अलम से यानी रंज से बचाए, ये अलिफ लाम मीम अलम है, इसके मायने रंजो गम के हैं। आपने देखा बोलने में दोनों एक से लग रहा है, यानी अलम अलम, लेकिन इमले के लिहाज से और मायने के लिहाज से दोनों अल्फाज एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मुतशाबिह अल्फाज की फ़हरिस्त है उसको पढ़ते हैं, मुतशाबिह अल्फाज भी पढ़ते हैं और उनके मायने भी जानते हैं। आर, अलिमा ज़बरा और रे। आर ये एक मोचियों का औज़ार होता है जिससे वो चप्पल वग़ैरह सीते हैं। और एक होता है ऐन से आर, आर यानी शर्म महसूस करना या शर्माना, शर्म। एक होता है अलिफ से अमल, अमल के मायने हैं आस, उम्मीद। और एक ऐन से अमल होता है, अमल यानी काम। एक जे से होता है जन, जन यानी औरत। और एक जोए से होता है जन यानी गुमान करना। इसी तरह सीन से सबा, सीन से जो सबा होता है वो एक मुल्क का नाम है, और सबा एक स्वाद से भी आता है, स्वाद बे से, स्वाद बे अली ज़बर सबा, ये सुबह की हवा को कहते हैं। इसी तरह कसरत, इस कसरत में से आता है और इसके मायने हैं ज़्यादा होना। और दूसरा भी लफ्ज़ है कसरत, उसको भी कसरत पढ़ेंगे, ये सीन से कसरत है और इस कसरत के मायने हैं वर्जिश। इसी तरह नज़र, नज़र यानी निगाह, जो ज़ोर से नज़र आता है उसके मायने हैं निगाह। और एक नज़र यानी नून ज़ोए ज़े और रे, नज़र, नज़र यानी न्याज या मन्नत वग़ैरह। इसी तरह ऐन से ऐन सीन लाम असल, असल कहते हैं शहद को। और एक होता है अलिफ स्वाद लाम असल, असल यानी बुनियाद, जड़। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको मुतशाबिह अल्फाज समझ आ गए होंगे कि जो इमले के लिहाज से और बोलने में एक से लगते हैं
لیکن معنی میں بالکل جدا ہوتے ہیں، انہیں متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔